क्या लगता है यूपी के अंदर बुलडोजर एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या सोचते हैं? क्या ये तो साफ साफ क्लियर कट है, मैं गलत है और मैं ये आपको समझा सकता हूँ ये कैसे गलत है। अब मान लो वो कर क्या रहे हैं, कोई एक क्रिमिनल पकड़ा गया। अब जैसे एग्जांपल, मैं 4 भाई हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं बस क्रिमिनल हूँ, मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा वो उसके कोई रोल नहीं है। हमारा तो कोई अभी मेरा क्या है ना, मेरे नाम पे कुछ होगा, प्रॉपर्टी होगा ना कुछ होगा। लेकिन मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है लाओ उस पर बुलडोजर चला दो। बाकी के जो 3 भाई हमारे बचे, माँ बाप बचे, उसको क्या मतलब बनता है तुम सबको रेल दो? ये गलत है कि इंसान के तौर पे आप सोच के बता दो कि कहीं से कहीं तक सही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि ये संविधान में कहीं लिखा हुआ, कहीं भी संविधान में ये चीज लिखा हो कि बुलडोजर चलाना सही है। भाई आप कानूनी तौर से उसको सजा दो ना, जो गलत है उनको पकड़ो ना। हाँ, उनके नाम की प्रॉपर्टी पता करो कि भाई ये तेरे नाम की, उनके प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करो ना। मान लो हम क्रिमिनल, हमारे नाम पे जो है मेरे नाम का सारी कुर्सी जब्ती करो तो समझ में आएगा। तुम थोड़ा सा पता चलता है कि उसने किया, उससे जुड़े हुए कितने लोग हैं, छोटे बच्चे हो, क्या जरूरी नहीं है कि मैं अगर गलत हूँ तो मेरा बच्चा गलत हो, मैं अगर गलत हूँ तो मेरा भाई गलत हो। जरूरी है ये चीज? नहीं है ना। लेकिन मैं तुम सारे को निपटा दो एक साथ तो कितना गलत है कि कहीं से कहीं तक इंसानियत नहीं है, कहीं से कहीं तक अच्छी चीज नहीं है। ना कहीं पूरे कानून में कहीं लिखा हुआ है, ना पूरे कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि आप कोई गलत करता है। आप कानून उसका तरीके का बना हुआ है, आप तरीके से जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ उसको सजा दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का रहने वाला। बिहार की सरकार अभी सही काम कर रही है? बिहार की सरकार फिलहाल ठीक है, चल रही है। दिल्ली में कब से रह रहे हो? दिल्ली में मैं 2014 के पड़ोसी राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर इलेक्शन आ रहा है बहुत जल्द, क्या लगता है बीजेपी सरकार सब चीज़ों का आइडिया? चलिए यूपी का ओके भैया, क्या लगता है यूपी में इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल सरकार बना पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं बिल्कुल सरकार बना पाएंगे। जैसा कि भाई ने बोल के गया है कि रेप एक व्यक्ति क्या करता है, उसको घर को जो गिरा दिया जा रहा है, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो रेप जिसका होता है उसके घर वाले भी तो सारे परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं। अच्छा, तो घर को गिराया जा रहा है तो कौन सा गलत काम किया जा रहा है? बिल्कुल सही किया जा रहा है। उनका कहना है अपराधी एक है तो एक को सजा दो, सबको सजा मत दो। क्यों सबको न दें? भाई जिसके यहाँ अपराध हो रहा है उससे जाके पूछिए मानसिक रूप से वो अपराध, उसके पिताजी, उसके भाई, उसके भाई, सारे लोग मानसिक रूप से अपराध किया जा रहा है नहीं? परेशान हो रहे हैं नहीं? सारे परेशान तो सारे हो रहे हैं, तो सही हो रहा है। योगी जी जो घर गिरा रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार हम बनाएंगे, साइकिल चलेगी इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में। देखिए उपचुनाव में 10 की 10 सीटें हैं, 27 में आप बता रहे हैं, 27 में तो अखिलेश यादव बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। लुप्त उसका कारण भी है कि जिस तरीके से उनकी पार्टियों के द्वारा अपराधी पे अपराधी निकलते जा रहे हैं। आप चाहे वो उठा के अयोध्या का मामला देख लीजिए, कन्नौज का उठा के देख लीजिए। अभी जहाँ से अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं, उनके विधानसभा मिल्कीपुर में रायपट्टी में अभी 4 दिन हुआ है, वहाँ से रेप कांड निकल के आया है। जिस तरीके से इनकी पार्टियों में अपराधी भरे हुए हैं, उसको देख के जनता उनको वोट करेगी नहीं करेगी। उससे पता चल रहा है कि ये 27 में बिल्कुल विलुप्त होने वाले, जैसे कि मायावती लुप्त हो चुकी है, उसी तरीके से ये भी 27 में इनकी दुनिया डूबने वाली है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य में हरियाणा में इस बार बीजेपी सरकार बना पाएगी? 50-50 का मार्जिन चलेगा, क्योंकि मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, योगी जी का धन्यवाद। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जैसे कि हमारे यहाँ के लल्लू सिंह हो गए, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं वो धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए अयोध्या उठा के हार चुके हैं क्योंकि वो धरातल पे काम नहीं किए थे। और वही कारण यहाँ भी साबित होने वाला है, अगर धरातल पे काम नहीं करेंगे। कार्यकर्ता 40 साल से आपका लगा हुआ है, आप उसको टिकट नहीं दे रहे हो तो वो हारने का नतीजा आपको धरातल पे देखने को मिल जाएगा इस बार। मोदी जी से गुजारिश है या योगी जी से, दोनों लोगों से गुजारिश है मेन करके कि अपने कार्यकर्ता को वहाँ पे टिकट दीजिए, जो आपके साथ 40 साल से 10 साल से लगा हुआ है, आपके साथ मेहनत कर रहा है, क्षेत्र में मेहनत कर रहा है। उसको जितना क्षेत्र में जानकारी है, किसी अन्य पार्टी से किसी बंदे को उठा रहे हो या किसी अन्य राज्य से किसी बंदे को उठा रहे हो तो उसको जानकारी थोड़ी होगी। मैं अगर अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे तो उतनी जानकारी होगी ना। तो हमें अगर, जैसे हम एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर उस बंदे को, कार्यकर्ता को, मेन करके कार्यकर्ता को टिकट मिल रहा है तो अच्छे मार्जिन से जीतने का वो काम करेगा। अगर वहाँ के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फिर मार खाएगी, हारने का काम करेगी। राहुल गांधी का कहना है कि इस बार हरियाणा के अंदर हम सरकार बना रहे हैं और जो देश का यूथ है, जो देश का युवा है, वो आज राहुल गांधी के साथ है।
नहीं, ये तो राहुल गांधी सपने देख रहे हैं मेरे हिसाब से। अभी इतनी कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी नहीं हो चुकी है जो यूपी को देख के, यूपी का मार्जिन देख के जो नतीजे अभी से घोषित कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, ये कभी सफल नहीं हो पाएगा राहुल गांधी जी का सपना। क्या लगता है हरियाणा के अंदर सरकार बना? 45 के आसपास सीटें हैं ना शायद, वो जो भी है, तो उससे तो बेटर ही आना चाहिए। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो जाट कम्युनिटी है लगभग 22% हरियाणा की, ये एक बड़ी कम्युनिटी है जिसका भरोसा नहीं है। ठीक है, खासकर SC/ST के बारे में भी मैं कहना नहीं चाहूँगा। वो मतलब बीजेपी के हार्ड कोर सपोर्टर हैं। अच्छा, हाँ, नंबर 1 पे आप जाट कम्युनिटी को छोड़ दीजिए और दूसरे मतलब SC/ST का भी तो मतलब कुछ कहना। इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा मतलब बीजेपी के सपोर्टर हैं ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन उनकी नंबर्स कम होने की वजह से, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा कि 50-50 आ गए, 5 सीटें आ गई। तो यदि 10 सीटें थी और मतलब ये लोकसभा में, और इसमें भी 90 सीटें हैं, तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है यदि लोग चैलेंज कर देते हैं इस टाइप से। जैसे देखा आपने किसान आंदोलन वगैरह में उन लोगों ने मतलब ये किया, या फिर बजरंग पुनिया और या लेडीज़ वाला जो लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। तो आखिर सरकारें कितना स्ट्रगल करें, लोकसभा में भी उस टाइप से ही किया। तो उनको एक देखना पड़ता है कि भाई हम एफर्ट लगा रहे हैं तो उसको इकोनॉमिकल यूज़ के लिए अदर स्टेट्स पे ध्यान दे देते हैं। और कुछ मतलब जहाँ तक बहुत ज़्यादा अध्ययन हमने नहीं किया, लेकिन 50 के आसपास सीटें इतनी बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में काम किया है कि आनी चाहिए। और वही इनका कोई मतलब, जहाँ तक मैं दिल्ली में रह के इतने सालों से देख रहा हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी है ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और SC/ST वालों का तो किसी ने ही बहका दिया, आपको पता ही है। तो इस टाइप से है, दिस इज़ द फैक्ट जहाँ तक, ठीक है ना। चलिए मुझे एक चीज़ बताइए सर, जैसा हमने लोकसभा इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है कि सीटें बीजेपी की कम हुई हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल चलेगी 2027 के अंदर, और अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है 2027 में सरकार बना? ये तो कभी नहीं, ये तो एक नैरेटिव क्रिएट करने में मतलब सक्सेसफुल हो गया कि भाई संविधान हटेगा और आरक्षण हटेगा। तो उस नैरेटिव क्रिएट करने में अखिलेश और राहुल सक्सेसफुल हो गए, जिसकी वजह से इनकी सीटें 37 तक पहुंच गई। अदरवाइज योगी आदित्यनाथ जी ने तो इतना ऐतिहासिक काम किया है वहाँ। अदरवाइज इनका जो काम करने का, पहले भी अखिलेश जब CM थे तो काम करने का तरीका मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ था ही नहीं। क्राइम ये तो क्या है, स्टेट्स डेवलप कैसे हो रहा है, रोड और मतलब मोबाइल और लैपटॉप बात करने से थोड़ा डेवलप हो जाती है। बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब वो सिक्योर नहीं है, पेरेंट्स उनको बाहर भेजेंगे कैसे पढ़ने के लिए। तो ये सब अखिलेश यादव या फिर पहले के किसी भी CM के लिए इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी ऑल ओवर द जो स्टेट्स प्रोवाइड कर सके। ओके, अभी हम भैया से बात कर रहे थे, भैया का ये कहना है कि अगर कोई एक इंसान अपराध करता है तो सिर्फ उसको सजा देनी चाहिए, उसको घर को नहीं गिराना चाहिए। ये कहाँ तक सही है कि घर को क्यों नहीं देना चाहिए? बच्चे उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं और उसके इलीगल पैसे से वो बच्चे आगे पलने बढ़ने वाले हैं। जो आश्रय, जो मतलब गैर कानूनी रूप से उसके आपराधिक प्रवृत्ति के पेरेंट्स ने उसको बना के दिया है, फर्दर उस बच्चे को लालन पालन करने का मतलब रहने का, उसको उसकी अवेल करने का कोई राइट नहीं बनता है। लीगली की बात कर रहा हूँ। ये क्या कहना चाहोगे? आ जाइए। ये कह रहे बच्चे उसी के थोड़ा सा बच्चे, इनको ये पूछो कि बच्चे कब तक गलती करते हैं तो गार्जियन की गलती मानी जाती है। हाँ बताइए। कब तक गलती करते हैं तो गार्जियन की गलती मानी जाएगी। ये गार्जियन की इसमें गाइड की कमी है। नहीं, बच्चे देखिए, ये जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हों या बड़े हों, ठीक है ना, अब उस परिवार के मुखिया ने जो मतलब कंस्ट्रक्शन किया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, और उसके पहले आपराधिक मामले में भी इन्वॉल्व है, जैसे मान लो कि कोई रेपिस्ट बन गया है या फिर और भी मर्डरर हो गया है, और उसके बाद भी उसके घर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पाया गया। अब इसमें हमारे देश की कानून इतनी सख्त जरूर होनी चाहिए कि उन बच्चों को, है ना, अब वो बच्चे फादर के अलावा मदर पे भी डिपेंडेंट है, या फिर उसने और भी घर के अलावा भी कितनी प्रॉपर्टी उसने ऑब्वियसली उसने मतलब एक्वायर किया हुआ होगा या अर्ज किया हुआ होगा, उसका तो उसको फ़ायदा मिलेगा ही। अब घर को भी आप छोड़ दें, इसका मतलब ज़्यादा ही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होने की प्रॉपर्टी उसने और भी एक्वायर किया हुआ, घर ही तोड़ने के भी आपने जो सवाल पूछे हैं, घर ही तोड़ने के बाद जो कहा कि जो अपराधी के नाम पे है ना प्रॉपर्टी, उसको खत्म करें, अपराधी खत्म करें, उनके इसको नहीं खत्म करें। जो एक घर में 10-10 लोग, 15-15, कहीं तो 20-20 लोग रहते हैं, तो अब वो 20 लोग के सर से छत ना हटाए, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए, तो कानून बनाने की पहले कोशिश करें ना, संविधान में वो चीज़ ऐड करें कि भाई ये कानून बनाओ, ये चीज़ सही है। आप अपनी मर्जी से थोड़ी कानून बना दोगे कि बुलडोजर चलाना सही है, मैं चलाऊंगा। कहीं तो संविधान में लिखा, इनसे पूछ लो कहीं लिखा हुआ। अभी अगर लिखा होता तो कोर्ट फटकार नहीं लगाती, लगाइए कोर्ट फटकार। अरे तो इलीगल प्रॉपर्टी, मैं एक बात बता रहा हूँ, इस देश के जनता का ऐसा माइंड बना दिया है नेताओं ने, ऐसा माइंड बना दिया है कि तुम देश प्रेमी नहीं बनो, नेता प्रेमी बनो। हो क्या रहा है कि अगर इनको लग गया कि योगी सही है, तो वो अगर कहेंगे कि भाई उधर तुम बम मार दो, तुम्हारा ये हालात कर दिया, माइंड कर दिया। तो मैं गलत बोलूँ तो गलत, कोई
बिल्कुल एकदम माइंड को डिस्ट्रेस कर दिया। मैं अगर गलत बोलूँ तो भी तुम उसमें हाँ बोलो, सही बोलूँ तो अरे भाई साहब ऐसा देश बिल्कुल प्रेम नहीं नहीं बचा हुआ, बस नेता प्रेम है। बचा आप हुआ इस चीज़ है। को यहाँ आप समझ किसी बंदे को उठा लो तो वो अगर मोदी का नाम लेगा तो उसकी तारीफे पे तारीफ, तारीफे पे तारीफ, तारीफे पे तारीफ। भाई उनसे काम मांगो, कमियां देखो, आप बोलो कि भाई ये काम काम ये कि आप कह तो रहा हूँ साफ साफ, आपने कहा कि ये सही है, कहीं लिखा हुआ संविधान में कि बुलडोजर चलवाने के लिए कहोगे क्या? आप कहीं पे लिखा हुआ संविधान में कि बुलडोजर चला, अगर लिखा होता नहीं तो ये कोर्ट फटकार लगा ये दे। लिखा हुआ है कि राम भक्त जो है उन पे गोलियां चलवा लो। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो ये गलत है, आपने ये नहीं लिखा हुआ तो ये गलत है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी एक्सेप्ट करो कि बुलडोजर चलाना गलत है। कैसे कह रही भाई? मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। अब आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी क्या बात मानोगे? छोड़ो, आप जाओ यहाँ से, आपके पास कोई भी जवाब चलिए, नहीं आप है, बताइए। समाजवादी है प्योर। हाँ बताइए। तो इसमें देखिए इनको ये नहीं पता कि बच्चों को परवरिश के लिए जेन्युइन पैसे से ही बच्चे परवरिश भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज जो बच्चा मतलब गैर कानूनी पैसे से उसकी परवरिश होगी वो कैसा बनेगा, आप ये भी सोचिए। हम लोगों को इतनी सोचने की समझ है। अच्छा, इस दुनिया में एक हिटलर भी था जिसने खुलेआम ऐलान किया था अपने देश की समृद्धि के लिए कि औरतों के लिए ऐलान किया था कि औरतों मर्द सब के लिए कि इलीगल बच्चे पैदा नहीं करना, ठीक है ना। कोई इसमें बोलेगा? आज के डेट में कोई बोलेगा जो आज से 100 साल लगभग 70-80 साल पहले उसने ऐसा किया था अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, समृद्धि के लिए और स्ट्रॉन्ग होने के लिए। ये वही है, अब ये गैर कानूनी पैसे से बच्चों को जो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या बच्चा पता कि उन्हीं का बच्चा है या क्या है, ये भी सवाल आ जाती है। सरकार कहाँ तक लेके चलेगी इन समस्याओं को? तो मतलब कहने का ये कौन है पल कि- रहे हैं? बच्चे ही पल रहे हैं या कोई और पल रहे हैं? 10-15 लोगों की परिवार है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये इनका जो एजेंडा है इस तरह से सपोर्ट करने का, वो किसी भी तरह समाजवादी पार्टी को, सपा को सत्ता में बरकरार रखने के लिए बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं। और बस ये इवन मुस्लिम के लिए भी नहीं सोचते हैं और यादवों के लिए भी नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ अपनी जो सत्ता और जो इलीगल पैसे जो एक्वायर कर लिए हैं उसके लिए इनकी तिलमिलाहट है। परिवारवाद की पूरी पराकाष्ठा है इस सपा पार्टी में। सर क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बनाए, हाँ, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार साइकिल चलेगी यूपी के अंदर। नहीं चलेगी, बीजेपी की सरकार है। हम अच्छे हैं।